दोस्तों, रात का समय होता है, करीब 11 बज रहे होते हैं। राहुल के फ़ोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है और जब राहुल उस मैसेज के नोटिफिकेशन को ओपन करके देखता है, खोल कर देखता है, तो उसमें लिखा होता है कि जल्दी से मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोस्तों, ये जो मैसेज होता है वो राहुल की भाभी ने उसे किया होता है। और जैसे ही राहुल अपनी भाभी के कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद आगे जो होता है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपका एक और इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम प्रदीप होता है, जो कि पेशे से एक वेल्डर इंजीनियर होता है, जिसकी शादी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम प्रिया होता है उससे होती है। दोस्तों, प्रदीप के घर में प्रदीप के माँ बाप और एक छोटा भाई होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल जो कि अभी पढ़ाई कर रहा होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 21 साल रही होती है। और दोस्तों, प्रदीप की शादी होने के बाद प्रदीप अपने काम पर चला जाता है। शादी को तकरीबन 1 से 1.5 साल हो जाता है। और दोस्तों, जो प्रदीप होता है वह देखता है कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है और उसकी जो सैलरी होती है उतनी नहीं होती है कि वह कुछ पैसे बचा सके। और दोस्तों, वह अपने एक दोस्त से कांटेक्ट करता है जो कि वह भी वेल्डर होता है, वह दुबई में काम करता है। वह उससे बात करता है और कहता है कि भाई, यहाँ जो सैलरी है वो उतनी नहीं है कि जिससे मैं कुछ पैसे बचा भी सकूं। तो उसका दोस्त कहता है कि क्यों ना प्रदीप, तुम यहीं आ जाओ और यहाँ रहकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो प्रदीप कहता है कि ठीक है, मैं घर जाकर अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ। तो दोस्तों, प्रदीप जो होता है अपने घर जाता है और अपने मम्मी पापा को यह चीज़ बताता है कि पापा, यहाँ जो सैलरी है उसमें से कुछ पैसे भी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सालों के लिए दुबई चला जाऊँ, जहाँ से मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। तो उसके जो माँ बाप होते हैं कि बेटा देख ले, अगर तुझे सही लगता है तो तू चला जा, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो वह अपनी पत्नी प्रिया से कहता है कि प्रिया, ऐसे ऐसे बात है, यहाँ जो सैलरी है वो उतनी नहीं है कि जितना मैं कुछ उसमें से बचा सकूं। प्रिया कहती है तो फिर क्या करना है। वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि दुबई में रहता है, वो भी वेल्डर है, तो क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊं। वो कह भी रहा है कि प्रदीप मेरे पास आ जाओ, यहाँ जगह खाली है। वो कहती है कि देख लो, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और दोस्तों, प्रदीप जो होता है वह जाने की तैयारी करने लगता है और वह अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करा के अपनी फ़्लाइट बुक कर लेता है। जिस दिन वह जा रहा होता है उस दिन वो अपनी पत्नी से मिलता है और अपने माँ बाप से मिलता है और कहता है कि पापा और मम्मी, प्रिया का ख्याल रखना। वह अपने छोटे भाई राहुल से कहता है कि राहुल, अब मम्मी पापा और प्रिया का ख्याल रखना। तो राहुल कहता है कि भैया बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो दोस्तों, जो प्रदीप होता है वह अपनी फ़्लाइट लेकर दुबई पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर अपने घर वालों को फ़ोन करता है, प्रिया को फ़ोन करता है कि प्रिया, मैं सकुशल पहुंच गया हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रिया कहती है चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। प्रदीप कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों, प्रदीप को काफ़ी समय गुजर जाता है, करीब 4-5 महीने हो जाते हैं। और जो प्रिया होती है वह भी यहाँ अपने सास ससुर और देवर के साथ अच्छे से रह रही होती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि एक औरत अपने पति के बिना कितने दिन तक रह सकती है। उसकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं जो कि एक पति ही पूरी कर सकता है। तो दोस्तों, एक दिन जब प्रिया अपने पति प्रदीप से बात कर रही होती है फ़ोन पर, तो वहीं उसका देवर राहुल उसकी बातें सुन लेता है। वह अपने पति से कहती है कि सुनो जी, मेरा मन नहीं लग रहा, काश तुम मेरे पास होते, मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, काश मेरे पास होते, हम एक ही बिस्तर पर साथ में लेट रहे होते। प्रदीप कहता है कि यार कोई बात नहीं, पैसा भी तो कमाना है, पैसे बिना कुछ नहीं है, कुछ समय बाद ही मैं वापस इंडिया आ जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। प्रिया कहती है कि हाँ, कोई बात नहीं, चलो। ये सारी बातें उसका जो देवर होता है राहुल, वो सुन लेता है और सुनकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब प्रिया अपनी बाथरूम में नहा रही होती है, तो जो राहुल होता है उसको एकदम से टॉयलेट लगता है। और टॉयलेट इतनी ज़ोर से लगता है कि वह सीधा
प्रिया के कमरे में ही चला जाता है। उसको नहीं पता होता है कि जो प्रिया है उसकी भाभी है वो बाथरूम में नहा रही होती है। वो जाते ही दरवाज़ा खोल देता है। क्योंकि दोस्तों जो प्रिया होती है वह नहाते समय कुंडी लगाना भूल गई थी, और जिसकी वजह से उसका जो देवर होता है वह बाथरूम में घुस जाता है। और जो राहुल होता है वह देखता है कि उसकी जो भाभी है वह नहा रही होती है, तो वह देखते ही अचानक से पीछे लौट आता है और चुपचाप बाहर चला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही प्रिया नहाकर निकलती है और जब राहुल उसके सामने आता है तो दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला रहे होते हैं। ना ही प्रिया उससे नज़रें मिलाती है और ना ही राहुल उससे नज़रें मिलाता है। और 2-3 दिन ऐसे ही बीतते हैं तो उसके जो सास ससुर होते हैं वो नोटिस करते हैं कि प्रिया और राहुल आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, जबकि ये दोनों तो काफ़ी हंसी मजाक करते हैं, इनमें तो काफ़ी बनती है। वो प्रिया से पूछते हैं कि प्रिया क्या बात है, तुम आजकल राहुल से बातचीत नहीं कर रही हो, ना राहुल तुमसे बातचीत कर रहा है। तो प्रिया कहती है कि नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो राहुल से भी पूछते हैं कि बेटा तूने अपनी भाभी से कुछ बोल दिया है क्या? कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कि मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों काफ़ी समय से बात नहीं कर रहे हो आपस में। वो कहता है नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब दोस्तों एक दिन जब प्रिया के सास ससुर कहीं काम से बाहर गए होते हैं तो घर पर प्रिया और राहुल अकेले होते हैं। राहुल अपने कमरे में होता है और प्रिया अपने कमरे में होती है। तो राहुल जो कि काफ़ी यंग होता है तो उसके दिमाग में ऐसे ही ख्यालात आने लगते हैं। वह सोचता है कि उसकी भाभी कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, कितनी सेक्सी है। तो वह देखता है कि आज घर में कोई नहीं है तो क्यों ना मैं भाभी से बात करके आता हूँ। तो वह प्रिया के कमरे में जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता होता कि तुम बाथरूम में नहा रही हो। प्रिया कहती है कि कोई बात नहीं, तुम कोई जानबूझ कर नहीं आए, मैं ही कुंडी लगाना भूल गई थी, मुझे कुंडी लगा लेनी चाहिए थी। वो कहता है भाभी मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है कि कोई बात नहीं, छोड़ो, रहने दो, और बताओ। तो ये दोनों फिर आपस में बात करने लगते हैं। तो जैसे ही इनकी बातों का सिलसिला बढ़ता है तो जो राहुल होता है वो कहता है वैसे भाभी कुछ भी हो, आप लगती बहुत सेक्सी हो, आप बहुत ही खूबसूरत हो। तो प्रिया कहती है कि देवर जी आप भी तो बहुत ही खूबसूरत हो, आप कम से कम हो। तो दोनों हंसते हैं और ऐसी ही बातें करते रहते हैं। तो राहुल कहता है कि भाभी क्या तुम्हें भैया की याद नहीं आती? प्रिया कहती है कि देवर जी याद तो बहुत आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। कि भाभी तुम्हें भैया की कमी महसूस नहीं होती? तो प्रिया कहती है देवर जी बहुत कमी महसूस होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर लेते हैं और एक दूसरे को समझा लेते हैं। तो कहता है कि आप टेंशन मत लो भाभी, भैया नहीं तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। तो प्रिया कहती है कि हाँ वो बात तो है, लेकिन जो कमी तुम्हारे भैया पूरी कर सकते हैं वो तुम थोड़े ही ना कर सकते हो। तो राहुल कहता है कि क्यों भाभी, मैं क्यों नहीं कर सकता, क्या मैं उनका छोटा भाई नहीं हूँ? तो प्रिया कहती है हाँ आप छोटे भाई हो, लेकिन राहुल हर औरत की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, जो कि जिन ज़रूरतों को एक उसका पति ही पूरी कर सकता है। तो राहुल कहता है कि भाभी मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं भी तो आदमी हूँ। तो इतने में वह अपनी भाभी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो जो प्रिया होती है वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली जाती है। इतने में उसके माँ बाप आ जाते हैं। अब राहुल जो कि डर जाता है कि कहीं भाभी सारी बातें मम्मी पापा को ना बता दे। शाम होती है और राहुल डरा डरा रहता है और खाना खाता है, तो वह डर रहा होता है। तो प्रिया देखती है कि राहुल बहुत डरा हुआ है, लेकिन प्रिया जो होती है वो अपने सास ससुर को कुछ नहीं बताती कि राहुल ने उससे क्या बोला था। अब दोस्तों सब लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। राहुल भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और प्रिया भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अब रात के करीब 11 बजे राहुल के फ़ोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, और राहुल जैसे ही उस नोटिफिकेशन को खोलता है और देखता है, उसमें लिखा होता है कि जल्दी से मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोस्तों ये जो मैसेज होता है वो उसकी भाभी प्रिया ने किया होता है। तो राहुल जो होता है जल्दी से उसके कमरे में जाता है और कहता है कि भाभी क्या हुआ, कोई परेशानी है? तो प्रिया कहती है कि नहीं देवर जी, परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन जो बात आपने मुझसे बोली थी
उस बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो कहता है हाँ भाभी आप बोलिए क्या बात करनी है। कि देवर जी आप जो कह रहे थे अगर मैं ऐसा कर लूँ, आपकी बात मान लूँ और ये सारी बातें मम्मी पापा को और आपके भाई को पता चल गई तो वो हमें घर से निकाल देंगे। तो राहुल कहता है कि भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं भैया और मम्मी पापा को बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगने दूंगा, बस आप एक बार मुझे अपना लीजिए। तो प्रिया कहती है कि देख लो अगर कहीं पता चल गया तो हम ना घर के रहेंगे ना घाट के। तो दोस्तों राहुल उसको विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। प्रिया भी उससे गले लग जाती है और दोनों एक दूसरे से लिपट कर प्यार करने लगते हैं और दोनों प्यार करते करते सारी हदें पार कर देते हैं। दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बनता है, दोनों पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं। और दोस्तों यही सिलसिला अब चलने लगा था। जब भी मन होता था दोनों देवर भाभी का प्यार करने का, नाजायज रिश्ता बनाने का, शारीरिक रिश्ता बनाने का, वे दोनों रात को अपने शारीरिक रिश्ते बना लेते थे। अब दोस्तों एक दिन कुछ समय गुजरने के बाद राहुल की जो मम्मी थी वह रात को पानी पीने के लिए उठती है और वह देखती है कि राहुल का जो कमरा है उसका गेट खुला हुआ है और वह अंदर झांक कर देखती है तो वह देखती है कि राहुल कमरे में नहीं है। तो वह इधर उधर देखती है तो वह प्रिया के कमरे के पास आती है तो वह देखती है कि प्रिया के कमरे में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वह कान लगा के सुनती है तो वह देखती है कि वह किसी से बात कर रही है। तो वह देखने की कोशिश करती है तो वह देखती है कि प्रिया अपने देवर राहुल के साथ आपत्तिजनक हालत में सो रही है और शारीरिक संबंध बना रही है। यह देखते उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और माथा पकड़कर वहीं बैठ जाती है। अब उस समय तो वह कुछ नहीं कहती और जैसे ही सुबह होती है वह प्रिया और राहुल को अपने पास बुलाती है और राहुल को जोरदार थप्पड़ मारती है। वो प्रिया से कहती है कि प्रिया मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने देवर के साथ ही रंग रंगेलियाँ मनाओगी। वो कहती है कि माँ जी आप क्या कह रही हो। तो राहुल की माँ कहती है कि ज़्यादा बनो मत, मैंने तुम दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया है। मेरा बेटा प्रदीप तुम्हें हमारे भरोसे छोड़ के गया था और राहुल तेरे भरोसे इसे छोड़कर गया था और तूने ही ऐसा कर दिया। प्रिया कहती है कि माँ जी मुझसे गलती हो गई और उसके पैरों में गिर जाती है। कहती है माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ आप उन्हें कुछ मत बताना। राहुल भी अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि माँ मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ भैया को कुछ मत बताना। वो कहते हैं कि नहीं, मैं प्रदीप को सब कुछ बताऊंगी, आगे जो वो कहेगा वही होगा। वो प्रदीप को फ़ोन करती है और सारी करतूतें दोनों की बता देती है। वो कहती है कि इन दोनों ने नाजायज संबंध बना लिए हैं। प्रदीप यह सुनता है तो उसका मूड ख़राब हो जाता है और वह तुरंत ही इंडिया के लिए टिकट बुक करता है और अगले दिन ही वह इंडिया वापस आ जाता है। इंडिया वापस आने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है और अपने भाई के साथ भी वो मारपीट करता है और कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। वह दोनों को घर से निकलने की धमकी दे देता है, लेकिन जो प्रिया होती है वो उसके पैरों में पड़ जाती है और रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो, मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई, आप यहाँ थे नहीं तो मैं ये भूल कर बैठी। तो प्रदीप कहता है कि प्रिया मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने देवर के साथ ऐसा करोगे। और वह अपने भाई राहुल से कहता है कि राहुल मैं तुम्हारे भरोसे प्रिया को छोड़ के गया था और तुमने ही मेरे पीठ पीछे ऐसा कर दिया। तो राहुल भी अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगता है और कहता है भैया मुझे इस बार माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो प्रदीप जो होता है वो कहता है कि चलो गलती इंसान से ही होती है, तो वह कहता है कि आगे से ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। प्रिया और राहुल कहते हैं हाँ भैया आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आगे से ऐसी कोई भी गलती होती है तो फिर आप जो सज़ा हमें दें हमें मंजूर होगी। तो दोस्तों प्रदीप जो होता है आनंद फानन में अपने भाई राहुल की शादी कर देता है और शादी करने के बाद वह अपनी पत्नी प्रिया को लेकर जहाँ फिर से वो नौकरी करता है वहाँ ले जाता है और अपने साथ रखता है। और इधर जो उसका भाई राहुल होता है वो अपने माँ बाप के साथ गाँव में ही रहने लगता है।